आलमी मुकाबले कैसे कराते हैं, सालों के काम दिनों में कैसे करते हैं, पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया। शानदार आतिशबाजी, जानदार म्यूजिकल कॉन्सर्ट में 117 दिन में तैयार 9 तामीरशुदा कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह हो गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मोहसिन नकवी की काविशें और 2500 मजदूरों की दिन रात अनथक मेहनत का करिश्मा दुनिया देखकर दंग रह गई। नया पवेलियन, नई इमारत, 16 नए इंक्लोजर्स, 35,000 आरामदेह नशिस्तें, लश ग्रीन घास। बैनुल अक़वामी मयार के कमेंटेटर बॉक्स और ड्रेसिंग रूम्स स्टेट ऑफ द आर्ट की मिसाल बन गए। आरिफ लोहार, आयमा बेग, अली जफर ने झूमने पर मजबूर कर दिया। जश्न कज़ाफी में शामिल हर शख्स सर धनता रह गया। ढोलचियों ने ऐसा ढोल पीटा कि मंचलों ने भंगड़े डाल दिए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला मरियम नवाज समेत वज़रा और शुरका बेख्तियार तालियां बजाने लगे। परफॉर्मेंस पर कोई भी शख्स दाद दिए बगैर ना रह सका। आज़म साहब, आपसे बड़ी तवक्को कहाँ है? आज़म और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। बाबर रिजवान आफरीदी शाह से उम्मीदें हैं इंशाअल्लाह भारत को शिकस्ते फाश देंगे। पाक भारत मैच देखने दुबई जाऊंगा, वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया। साथ ही खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई भी की। कहा, हालिया कामयाबियों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जीत का तसलसल ऐसे ही बरकरार रखिएगा। चैंपियंस ट्रॉफी हमारी मुंतज़िर है। गेंद कर रहे थे बला की स्पीड से, तो स्किपर इंतखाब आलम को गेंद कभी यहाँ लगता था कभी यहाँ लगता था। सलीम अल्ताफ़ उनके पास गए, स्किपर वेल डन, वेरी वेल प्लेड, शाबाश, बहुत अच्छा। उसने कहा कि वेल डन तो बहुत अच्छा है, मुझे बताओ बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? ग्रीन शर्ट्स को देखकर वज़ीर आज़म को भी अपनी जवानी याद आ गई। खिलाड़ियों को अपने खेल के किस्से सुनाए, इंकशाफ किया। इंतखाब आलम जेनिस लिली से घबराते थे, बताया खुद भी क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। प्रैक्टिकली ये पूरा का पूरा स्टेडियम नया बनाया। आज फिर कहूँगा कि नेस्पाक ने इसमें इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़बरदस्त और उम्दा काम किया। वो मज़दूर 2500 के करीब थे जिन्होंने दिन रात काम किया। ये जो ट्राई सीरीज़ या चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो रही है, ना ये पीसीबी की है, ना ये पंजाब गवर्नमेंट की है, ना ये फेडरल गवर्नमेंट की है, हम सब पाकिस्तानियों की है। हम सब एक टीम है और हम सब की है। ये स्टेडियम की तामीर 9 में पंजाब हुकूमत ने भी भरपूर ताउन किया। इफ्तिताही तकरीब से चेयरमैन पीसीबी का खिताब कहते हैं नेस्पाक और एफडब्ल्यूओ ने भी अहम किरदार अदा किया। 30 बरस के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। सह मुल्की सीरीज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच कज़ाफी स्टेडियम में आज खेला जाएगा। डे एंड नाइट मैच में टीम पाकिस्तान की क़यादत मोहम्मद रिजवान, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को मिचेल सेंटर्स लीड करेंगे। जजेस तकर्रुरियों का अमल रोका जाए, जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन अरकान को खत लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत तहरीर किया। खत पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अथर मिनुल्लाह के दस्तखत भी मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया? खत का मतन। कराची की सड़कों पर मौत बांटते खूनी हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। शेरशाह में गुलबाई के करीब वाटर टैंकर ने अब्दुर्रहमान नामी शख्स को कुचल डाला। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब गाड़ी मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जान से गया, एक शख्स जख्मी हो गया। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और डंपर्स के खिलाफ कार्रवाई न होने का मामला। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी को खत लिख दिया। खत में गवर्नर सिंध का डंपर और टैंकर्स के हादसात में इजाफे पर तशवीश का इजहार।
नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम के अगवा के बाद कत्ल का केस। कमसिन सारिम के कत्ल की गुत्थी ना सुलझ सकी। दुखियारे वालिदैन को करार ना मिला। मासूम बच्ची का कातिल कौन, अब तक पता ना चल सका। पुलिस ने फ्लैट में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन किया। कई अफराद को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में वकीला और पुलिस के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। वकील पर मुकदमे के इंदराज के खिलाफ हैदराबाद बाईपास पर वकीला का धरना। कराची में मलिक कोर्ट के बाहर भी वकील बरादरी का एहतजाज। कौमी इशारा पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई, मुसाफिर रुल गए। हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राबते मुनक़ता नहीं हुए, वो आज भी हमारे साथ राबते में हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, हमने तो पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ की पहले अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की बहाली पर पेशरफ कर रहा है। मुश्किल इस्लाहात पर पेशरफ IMF जायजे दो तरफा और कसीरुल जहती फाइनेंसिंग के लिए कलीदी है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लाहात पर पेशरफ को IMF के आइंदा जायज़ों की कामयाब तकमील से मशरूत कर दिया। शरह सूद 12% करना महंगाई कम होने की दलील है। सख्त पॉलिसी इक़दामात, इस्तेहकाम और शरह सूद में कमी से मौशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। एक बलोच कल्चर का हिस्सा है। हमारा ट्राइबल एरिया के अंदर एक हमारी अपनी जो बलोच कौम है वो बसती है, लेकिन बदकिस्मती से बलोचिस्तान और बलोच कल्चर के साथ कभी वो इतना डीप एहसास जो एक किताब को पढ़ने और देखने से हुआ, आज तक मैंने 53 ईयर्स की एज में कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया। हमारी सकाफत और तारीख सदियों पुरानी है। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल है। बलोचिस्तान और बलोच कल्चर को फ़रोग देने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। बोले, बलोचिस्तान की खूबसूरती इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। इस खूबसूरती को अवाम के सामने लाना ज़रूरी है। बलोचिस्तान पाकिस्तान की मईशत का अहम हिस्सा है। बलोचिस्तान की मादनियात तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है। शदीद सैलाब और ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलाव और शदीद गर्मी की लहर का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर तमाम शराकतदारों को तहे दिल से मशकूर हूँ। कॉन्फ्रेंस का मकसद मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस पर गौर करना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल है। पंजाब असम्बली में एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदगान शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खिताब करते हुए कहा, कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के तजुर्बात के तबादले का मौका फराहम करेगी। कानून साजों के दरमियान मौसर और मुसलसल राबते ज़रूरी हैं। खत्ते में पायदार तरक्की के लिए पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। आज की दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस भी दरपेश हैं। हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए पार्लियामेंट का किरदार अहम होता है। Pakistan's response to this challenge is embedded in our economic transformation agenda, Udaan Pakistan, which is centered on 5 E's and environment being one of those 5 pillars. The environment pillar provides a clear roadmap for a low-carbon development pathway, water security and food security, 3 critical areas that will define our resilience and prosperity in the coming decade. हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर को मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद खतरात लाहक हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान पेरिस मुआहदे का हिस्सा है। मुआहदे के तहत हमें मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने हैं।
सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुकूमत पंजाब स्मॉग के खात्मे के लिए खुसूसी इकदाम कर रही है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हवा में मौजूद आलूदगी को कम किया जा रहा है। भारत में गंदम की कटाई के बायस पाकिस्तान के मुल्हिका इलाके मुतासर होते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत ने बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इरादा किया। कराची में कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब। अमन मश्क में 60 से ज़ायद मुल्कों के बहरी असासे और मंदूबीन शरीक। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने खिताब करते हुए कहा, आज हम सब ममालिक समंदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं। अमन मश्क दुनिया भर के ममालिक को ख़तरात चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम की दावत देती है। मश्क के साथ पहली बार अमन डायलॉग का आगाज़ किया जा रहा है। डायलॉग का मकसद खित्ते के बहरी इस्तेहकाम की सलाहियतों में इजाफा है। पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राबते मजबूत किए जाने चाहिए। मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये मजहबी रवादारी के लिए अच्छा मौका है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी सदर ट्रंप के नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की तकरीब में अमरीकी हुकाम समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं अभी वज़ीर ख़ारजा नहीं हूँ, मेरी मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए ऐसे बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम हैं। नून लीग का साबिक चीफ जस्टिस को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने पर गौर। इंतखाबात की जिम्मेदार इदारे के सरबरा और दीगर मेंबरान के नामों पर मुशावरत शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक साबिक जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के नामों पर बातचीत जारी है। नून लीग नाम फाइनल करने के बाद सदर जरदारी और इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर ताहाल वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरती अमल का आगाज़ नहीं हो सका। मरियम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम। मुजफ्फरगढ़ में डेवो की जानिब से वन टाइम सफाई ऑपरेशन का आगाज। प्रिंस करीम आगा खान की वफात। हुकूमत पाकिस्तान का आज बरोज़ हफ्ता यौम सोग का ऐलान। सोग में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर करने का फैसला। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो तक रखने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रमजान में चीनी की कीमत से मुतालिक प्लान पीर को पेश होगा। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मजीद महंगी हो गई। 5 रुपए फी किलो का मजीद इजाफा कर दिया गया। फी किलो चीनी की कीमत 150 रुपए फी किलो हो गई। सोना मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1346 रुपए इजाफे के बाद फी तोला सोना 3,46,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,57,241 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुतनाज़ा हुक्मनामा। जराइम की आलमी अदालत पर पाबंदियों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। जराइम की आलमी अदालत के इन तफ्तीशकारों पर मुआशी और सफरी पाबंदियां आयद करने की इजाज़त दे दी जो अमरीकी शहरियों, इसराइल या उनके दोस्तों के खिलाफ तहकीकात करेंगे। ट्रंप ने कहा, वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करके ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। फलों की VIP मूवमेंट। बराए मेहरबानी रुक जाइए, फलों के गुजरने का वक्त हुआ चाहता है। कोस्टारिका में फाटक बंद करके ट्रैफिक रोक लिया जाता है ताकि फलों को रोड क्रॉस करने का मौका मिल सके।
और खला में नया मिशन दरपेश, मौत को धोखा देने वालों की कहानी। साइ-फाई फिल्म मिकी 17 के रिलीज में 1 माह बाकी। फिल्म 7 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।